दोस्तों, आज भी बहुत लोगों का मानना है कि हमारे भारत देश का जो विकास हुआ है वह सब अंग्रेजों की देन है। परंतु दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत हैं? दोस्तों, हमारे भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। हमारे भारत में अपार धन संपत्ति मौजूद थी। इसी का फायदा उठाने अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए और भारतीय व्यापारियों को ही लूटने लगे और लगातार भारतीय व्यापारियों का शोषण करते रहे। अंग्रेज अलग अलग हथकंडे अपनाकर लगातार भारतीय व्यापारियों को लूटने लगे। अंग्रेज भारत में मौजूद अपार धन संपदा का फायदा उठाकर स्वयं का विकास करते रहे। अंग्रेजों के समय की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी। लगभग 200 सालों तक के अपने राज में अंग्रेजों ने भारत को बेहिसाब दर दिए। सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत देश को ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब यहाँ की अर्थव्यवस्था को ठीक ठीक बनाए रखने के लिए कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। आज रुपए की कीमत भी बहुत गिर गई है। अंग्रेजों के राज में 1 रुपए बराबर $1 हुआ करता था, परंतु अब $1 की कीमत 70 रुपए पार कर गई है। दोस्तों, हम सबको पता है कि भारत की संपत्ति को कई लुटेरे लूट कर ले गए, परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि अंग्रेज आखिर भारत से कितनी संपत्ति लूट कर ले गए और अंग्रेजों ने भारत को किस तरह लूटा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। भारतीय अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक ने पिछली 2 शताब्दी के आंकड़ों का गहन अध्ययन करके पुस्तक लिखी, जिसका प्रकाशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। इस रिसर्च पेपर के अनुसार अंग्रेज भारत से $45 ट्रिलियन अर्थात लगभग 32 लाख अरब रुपए की संपत्ति लूट कर ले गए। ये सारी संपत्ति सन 1765 से 1938 के बीच लूट ले गए थे। आइए दोस्तों, जानते हैं इतनी बड़ी संपत्ति अंग्रेज किस तरह लूट ले गए। अंग्रेजी शासन ने भारत पर कई तरह के कर लगाए। खास तौर पर ये कर भारतीय व्यापारियों और आम नागरिकों पर लगाए गए। कर से प्राप्त पैसों से ईस्ट इंडिया कंपनी की आमदनी बढ़ती गई। कर से प्राप्त आमदनी की 1/3 हिस्से का उपयोग अंग्रेज भारतीय व्यापारियों से सामान खरीदने के लिए करते थे, अर्थात भारतीयों के दिए कर के एक हिस्से से ही अंग्रेज भारतीयों से सामान खरीदते थे। इस प्रकार अंग्रेज भारतीय सामानों का मुफ्त में उपयोग करते थे। सामान खरीदने के लिए अंग्रेजों को खुद के पैसों का उपयोग नहीं करना पड़ता था। भारतीयों द्वारा दिए कर से सस्ते दामों में भारतीय व्यापारियों से ही सामान खरीदा जाता था। इन सामानों का ब्रिटेन में निर्यात कर इस्तेमाल किया जाता था तथा शेष सामान को दूसरे देशों में बेचा जाता था। मतलब ये कि मुफ्त के सामान को इस्तेमाल भी किया जाता था और बेचा भी जाता था। भारत से मुफ्त में मिले सामानों के निर्यात के कारण ब्रिटेन को यूरोप के बाकी देशों से बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा। इस तरह मुफ्त के सामान से अंग्रेजों को 100% मुनाफा हुआ और लगातार ब्रिटेन का विकास होता गया। सन 1765 से 1938 के बीच 190 सालों में भारत से लूटी गई संपत्ति की गणना की गई और जो अनुमान निकल कर आया उस पर 5% कर लगाया। इस प्रकार सन 1765 से 1938 के बीच 190 सालों में अंग्रेजों द्वारा भारत से लूटी गई संपत्ति का अनुमान लगाया गया। यह संपत्ति थी $44.6 ट्रिलियन। दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि अंग्रेजों ने भारत का विकास नहीं किया, बल्कि भारत ने अंग्रेजों का विकास किया है। अंग्रेजों की लूट की मार भारत अभी भी झेल रहा है। भारत की गरीबी के जिम्मेदार अंग्रेज हैं या और कोई? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।